हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 12 वर्षों बाद बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कि 12 वर्षों बाद आपके जीवन के जो दुख है, इन 12 वर्षों में आपने जो दुख देखा है, अब उन दुखों का अंत आ चुका है। बदलाव जीवन में क्या आएगा, 12 वर्षों बाद ये जो ग्रह स्थिति बदलने जा रही है, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। मुझे पता है कि आपने संभवतः देखा होगा इसके पहले कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर बदल गया है, पर इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो रिजल्ट मिलने हैं वो क्यों मिलने हैं और क्या रिजल्ट मिलने हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल वो गोचर काल है जो कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति पर होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे फल देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 जून की रात्रि 1:47 पर, यानी कि 2 जून लग चुका होगा, अपना गोचर काल बदलेंगे। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये अब लगभग 5 महीने तक गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये गोचर काल के लिए लोग बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष गोचर करते हैं। इसी क्रम के अनुसार ये 12 राशियों में गोचर करते हुए 12 वर्ष बिता देते हैं और 12 वर्षों बाद यहाँ पर कर्क राशि पर आ रहे हैं। परंतु इसी के अंतर्गत एक और भी स्थिति बन रही है, जो कि आपको ध्यान होगा कि 1 वर्ष पहले देवगुरु बृहस्पति, यही देवगुरु बृहस्पति अपनी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए जो कि अभी भी है और लंबे समय तक के लिए अतिचारी अवस्था। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और 2032 तक रहेंगे। लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं और अब 1 वर्षों बाद यहाँ पर स्थिति बदलने जा रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये 12 वर्षों बाद और फिर ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हुए, रहते हुए ये अब उच्च के होने जा रहे हैं। ये कभी कभी संयोग देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो कहें तो ऐसे ग्रह हैं ये जो कि हमारे जीवन में बहुत सारे कारक तत्व इन्हें प्राप्त हैं, और ऐसे कारक तत्व जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। यदि मैं कुछ बताऊं तो जन्म से लेके अंत पर्यंत सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए होता है ना। हम बच्चे होते, पढ़ाई करते, फिर ज्ञान के बाद आपको विवाह भी करना है, धन भी चाहिए, आपको काम करना है, और जो काम करना है उसमें आप श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, फिर संतान प्राप्ति चाहते हैं, फिर अंत में सब कुछ जीवन में आप मान सम्मान भी चाहते हैं, और फिर आपको मोक्ष भी चाहिए। तो ये सब देने वाले यही है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की ज़्यादा यहाँ पर बात ना करते हुए, यदि हम बहुत ही संक्षेप रूप में समझें कि इनका क्या मतलब है, तो ये देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब अब ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं जो कि सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है, क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही कम शब्दों में, और फिर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया की बात करें तो बहुत अच्छी बात यहाँ ये होने जा रही है कि दुनिया में जो अशांति थी, दुनिया में युद्ध की स्थिति हो या अलग अलग संकट हो, गए संकट हो, तेल संकट हो इत्यादि, अब जून से लेके अक्टूबर का ये जो समय होगा 5 महीनों का, इसमें अब सुख शांति की चर्चा होगी, सुख शांति आएगी आगे चल के। अभी तक जो वार्ताएं चल रही थी वो रिजेक्ट हो जा रही थी, पर अब आने वाले समय में चीज़ें
कंट्रोल में होंगी। तो बहुत ही स्थिति महत्वपूर्ण है कि इन 5 महीनों के लिए देश दुनिया में अब सुख शांति आएगी। परंतु हमने चर्चा की थी पहले कि क्या क्या 2026 में घटित होने जा रहा है, और वो ही सब स्थितियां, उनमें से काफ़ी जो स्थितियां हैं वो घटित हुई। अभी भी कुछ बाकी हैं, चाहे वो जल से जुड़ी घटना हो, और जल से जुड़ी घटना तो एक हो भी चुकी है, और भी कई घटनाएं हो चुकी जो हमने चर्चा की थी, परंतु अभी भी जल से जुड़ी घटना बाकी हैं। इसके अलावा भी और कई घटनाएं बाकी हैं। ज़्यादा यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे कौन कौन सी घटनाएं हैं अभी, पर एक बात मैं ज़रूर कह दूँ कि फाइनेंशियली पैसे को बहुत ध्यान रखिए। पैसे बहुत बचाइए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या अन्यत्र कहीं पर भी पैसे को बहुत बचाइए। पैसा बहुत हेल्प करने जा रहा है आपकी। और यहाँ पर विचारणीय बात ये है कि जीवन में बदलाव के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और ऐसी कृपा भगवान की जिससे कल्याण हो जाए। आइए जानते हैं कि देश दुनिया में तो हमने समझ लिया क्या प्रभाव होगा, पर आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। मैं कुछ शब्दों में बताऊं, बहुत डिटेल में नहीं, कि आपने देखा कि भाई बंधु अपने हैं या पराए हैं, चाहे वो भाई बंधुओं की बात हो, चाहे आपके अंदर आपने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किए, कोई इंटरव्यू बहुत सारे दिए, बहुत सारे प्रयास किए, वो सफल नहीं हुए। जीवन में बहुत तनाव आपने देखा, चिंताएं देखी इन 12 वर्षों में। आपने ये भी देखा कि आपका जो व्यापार है उसमें बहुत कुछ उथल पुथल। आपने अपने वैवाहिक जीवन में हो सकता है कि आपने विचार नहीं किया हो कि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, पर अब वैवाहिक जीवन में भी बहुत कुछ आपने झेला। आपने पार्टनरशिप में यदि व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर देखा। आपने अपने जीवन में इस समय यह भी देखा कि आप काम के लिए खूब प्रयास कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि हाथ से निकल रहा है। करियर को लेकर बहुत दिक्कतें आई। तो ऐसी कई समस्याएं आपने देखी इन 12 वर्षों पर। मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। मैं बता दूं कि ये समय ऐसा समय रहने वाला है जिसमें समय का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके जीवन की जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, अब वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और ये समय भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। आपको कोई तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है, कोई मंदिर जाने का मौका मिल सकता है, कोई ऐसी जगह जो धर्म कर्म से जुड़ी हुई हो, ऐसी जगहों से भी आपका जुड़ाव इस समय होगा। आप देखेंगे कि वो काम जो रुके हुए थे अब वो बनने शुरू हो चुके हैं। ये समय यात्रा का भी होगा, यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश से जुड़कर आपको बेनिफिट होगा। देश से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पर बेनिफिट होने जा रहा है, लाभ होने जा रहा है। और आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि फाइनेंशियली इस समय बहुत मजबूत आप होंगे। पैसे के कई सोर्स हो सकते हैं, कई इनकम सोर्स आपको मिल सकते हैं। जो काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा बहुत बढ़िया हो सकता है, यानी कि फाइनेंशियली स्थिति आपकी अब बेहतर होने जा रही है। और आपने यदि सोचा था कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में कोई ड्रीम था, सपना था, वो अब पूरा होने जा रहा है, आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। और बड़ी बात, जो तनाव बहुत ज़्यादा था वो दूर होने जा रहा है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, और जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त करेंगे। तो कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान देने जा रहा है। क्या उपाय करें? उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो में देखते हैं कि आपने सुना कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं,
पता चला कि देवगुरु बृहस्पति पर्सनल कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, दशाएं आपको नहीं सपोर्ट कर रही हैं, जो काम करना है वो ग्रह स्थितियां नहीं सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर होता क्या है? होता ये है कि आप अपने जीवन में चाहे तो बहुत कुछ रहे थे, परंतु और आपने सुना भी था कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर अब हो रहा कुछ और। क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70-80% महत्व रखती है क्या रिजल्ट आपको मिले, इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा उपाय की बात करें तो बहुत सरल उपाय है, भगवान की आराधना, भगवान विष्णु या उनके रूपों से राम जी हों, कृष्ण जी हों, आराधना करिए। और आराधना में रही बात, क्या करें, जो भी मन पड़े भगवान नाम का जप करिए। और भगवान नाम का जप करने से आपके जीवन में बहुत कुछ, देखिए भगवान नाम का जप खासकर कलयुग के लिए अमृत है। कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ इसी से मिलता है, भगवान नाम के जप से। तो पूजा पाठ आराधना जो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं करिए, कुछ नहीं तो भगवान नाम का जप तो कर ही सकते हैं। और आप 5 मुखी रुद्राक्ष और नवग्रह यंत्र, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, नवग्रह यंत्र को घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है कि जीवन में बदलाव यदि चाहिए तो ग्रह स्थितियाँ, समय, उपाय इत्यादि ये तो सब करना ही है, पर कर्म भी बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।